यार कोई भी चीज मेरे ध्यान से सुनना या ना सुनना, लेकिन एक चीज हमेशा से अपने माइंड में ये गांठ बना के रखना कि जब कभी भी इन कह लीजिए हिस्ट्री में या फिर कह लीजिए इन फ्यूचर में बात होगी ना, तो हमेशा से कटोरा मुल्क हमसे आपको हारते हुए नजर आएगा। बोले तो टीम इंडिया उनका ऑफिशियल फादर क्यों है ये आपको बताते हुए नजर आएगा। और फिर एक बार फिर से मुंह उठा करके टीम पाकिस्तान बोले तो कटोरा मुल्क ये साबित करना चाहते थे कि हम सबसे बढ़िया टीम है, लेकिन भैया टीम इंडिया फादर क्यों है ये हमने उनको दिखलाया है। बाकी कुछ पाकिस्तान के महान लोगों का यह कहना था कि अब आपकी टीम में रोको नहीं है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तो यार हमने उनकी औकात ही याद नहीं दिलाई, बल्कि ये बताया कि तुम क्या तुम्हारे बाप भी आ जाए तब टीम इंडिया आपको हराते हुए नजर आएगी। बाकी कल का मैच में क्या क्या रूमर्स रहे कि टीम इंडिया ने उनसे हैंडशेक भी नहीं किया, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए कल के मैच की कंप्लीट रिव्यू देते हैं मेरे भाई। कल का मैच केवल मैच नहीं था, बल्कि कह लीजिए पहलगाम में हमारे कह लीजिए देश के 26 जवान जो शहीद हुए उनकी कह लीजिए शहादत का बदला था। और हमने कटोरा मुल्क या फिर कह लीजिए भिखमंगे देश को ये बताया कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते। अगर हम लड़ाई पे आ जाए, फिर वो चाहे क्रिकेट मैदान हो या फिर कह लीजिए युद्ध का मैदान हो, हमेशा से आपको आपकी औकात याद दिलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कह लीजिए कल का मैच पूरी तरीके से एक कंडीशनल मैच था, क्योंकि हमें एशिया कप की ट्रॉफी को हाथ में उठाना था, वरना टीम इंडिया इनसे मैच भी नहीं खेलती। हालांकि कल के मैच के बारे में बात करूं तो यार पाकिस्तान ने फिर वही हगा है जो हमेशा से वो करते हुए नजर आया है। 127 रन पे 9 विकेट खो दिया है, जहां पे भैया अगर किसी की तारीफ बनती है ना, फिर वो बनती है भाई कुलदीप यादव की। यार कुलदीप यादव ना केवल यूएई के खिलाफ जिस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि कल पाकिस्तान के घर में कह लीजिए पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाई है, ये भैया यादव जी का जलवा है। और मैं बात करूंगा 18 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालना, ये शायद कह लीजिए कुलदीप यादव के लिए बेस्ट स्पेल में से एक होगा। और जब जब कह लीजिए सामने कटोरा मुल्क हमारी औलाद रहती है, तब तब कह लीजिए कुलदीप यादव की गेंदबाजी में वो धार नजर आती है जो हमेशा से कह लीजिए आपको देखने के लिए मिलेगी। और बाकी जो भी कसरे बस गई तो वो कह लीजिए हमारे कप्तान साहब बोले तो बर्थडे बॉय आकर के 47 रन की पारी खेलते हैं और 5 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देते हैं। बाकी कल के मैच के बारे में बात करने के लिए कुछ और भी टॉपिक मेरे को नजर नहीं आता, साला पाकिस्तान का नाम लेने में ही मेरे को अजीब सा लग रहा है। तो चलिए कल के मैच के बारे में बताते हैं कि लोगों ने क्या कहा और इस मैच को किस नजरिए से देखा है मेरे भाई। वैसे मैं फिर से एक बार कहूंगा कि कल का मैच केवल मैच नहीं था, बल्कि एक औपचारिकता थी कि हमें एशिया कप तक पहुंचना है। बाकी अगर मैं बात करता हूं, कल का मैच एक हिसाब से कटोरा मुल्क से बदला भी था कि जो पहलगाम में हमारे कह लीजिए इतने वीर जवान शहीद हुए हैं उनको नमन देना था। बाकी ऑपरेशन सिंदूर का भी कह लीजिए मान रखना था, जहां पे भैया हमारे टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद ये जीत का श्रेय जो है वो हमारे वीर जवानों और कह लीजिए जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को दिया है। बाकी अगर मैं बात करना चाहूंगा कि क्या हमारे इनसे मैच खेलना जरूरी था, अगर मैं इस पे बात करूं यार देखो जरूरी तो बिल्कुल नहीं था कि हम जो है मैच नहीं खेलते, तो वैसे भी हम एशिया कप से बाहर आ जाते, तो वैसे भी कह लीजिए ये जो है टूर्नामेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि हम हमेशा से ही इस टूर्नामेंट में डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन यार इस पर मैं कहूंगा कि अभी मान लीजिए इंडिया जो है पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए मना कर देती, तो क्या कह लीजिए आगे चल के आने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2026 या फिर कह लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी, और कहीं ना कह लीजिए वर्ल्ड कप 2027, मतलब बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो क्या है वहां पे भी टीम इंडिया जो है पाकिस्तान से नहीं खेलती। तो यार ऐसा नहीं हो सकता, अगर कह लीजिए टीम इंडिया जो है पाकिस्तान से नहीं खेलती तब तो लगभग कह लीजिए आईसीसी टूर्नामेंट से तो बाहर ही हो जाती। तो हमने उनसे मैच खेल के गलती नहीं की है, बल्कि उनको जवाब दिया है कि भाई हम आपकी औकात याद दिला सकते हैं हमेशा से, लेकिन आप जैसे छोटे लोग या फिर कह लीजिए आप जैसे भिखमंगे देश से हम अपनी जुबान लड़ाए या फिर कह लीजिए आपके सामने हम बैठे, उसमें हमारी खुद की बेइज्जती है। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कल टीम इंडिया ने पाकिस्तान को जो लताड़ा है ना, वो फिर से मुंह उठा करके हमारे सामने शायद ही नहीं आएंगे। बाकी वो कह लीजिए किस हिसाब से और किस सोच के देश है, आप लोग जानते हो कि चाहे कितनी बार फेले जाएंगे वो सामने आते ही रहेंगे। कल के मैच के जीत के बाद हमारे हेड कोच साहब और फिर कह लीजिए हमारे कप्तान साहब का कुछ कहना था।
यार अगर मैं बात करूं तो फिर गौतम गंभीर साहब ने कहा ये मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एशिया कप की ट्रॉफी हमें अपने हाथों में उठानी थी, लेकिन साथ साथ कह लीजिए ये मैच एक केवल फॉर्मेलिटी थी, बल्कि इस मैच का जो जीत का श्रेय है वह मैं पूरी तरीके से मैं अपने वीर जवानों इंडियन आर्मी को देना चाहता हूं, जिन्होंने कह लीजिए सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारे कह लीजिए उन 26 वीर जवानों की शहादत का बदला लिया। और मैं कह लीजिए ये मैच को उस हिसाब से देखते नहीं, बस ये एक कह लीजिए फॉर्मेट था जो हमें खेलना था, हमने खेल लिया है। बाकी अगर मैं बात करता हूं इसमें सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि इस जीत का श्रेय मैं पूरी तरीके से कह लीजिए मैं उन वीर जवानों को देना चाहता हूं कि जिन्होंने कह लीजिए इन जैसे भिखमंगो देश से बदला लिया और कह लीजिए हमारी कह लीजिए उन माताओं या बहनों की आंखों में जो आंसू थे जो इनके द्वारा अटैक में मारे गए थे, उनकी वीर शहादत का बदला लेना हमारे लिए जरूरी था। और कह लीजिए जब कभी भी ऐसा मौका मिलेगा और हमें अपनी आर्मी फोर्सेस को खुशी देने का मौका मिलेगा तो हम हमेशा से आपको आगे नजर आते हुए दिखेंगे मेरे भाई। जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बात और भी कही, आप लोगों ने नजर देखा होगा कि भैया टीम इंडिया ने बिल्कुल भी हैंडशेक जो है वह पाकिस्तान के साथ नहीं किया, न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि कह लीजिए कल जब जीत के बाद गई टीम इंडिया जो है तब वह उन्होंने अपना कह लीजिए तुरंत मैदान से निकल गए और फिर कह लीजिए अपना डोर भी बंद कर लिया, बिल्कुल अपने लॉबी में आने की अनुमति नहीं दी। जब इसमें सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया या फिर कह लीजिए जब हमारी कोचिंग हुई थी या फिर हमारी जब मीटिंग बैठी थी ना तब हमने यही डिस्कस किया था कि हमें केवल इस मैच को खेलना है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, बाकी ना हमें हैंडशेक करना है ना ही उनसे कह लीजिए बात या बतंगड़ को आगे बढ़ाना है। हमने मैच खेला, उसके बाद हम अपने जो है अपने रूम में चले आए, अपने कह लीजिए लॉज में चले आए, बाकी हमने उनसे कोई भी हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है। भाई हम उनसे हैंडशेक कैसे कर सकते हैं जो हमारे देश के साथ ऐसा कर सकते हैं? तो ये मैच हमारे लिए फॉर्मेलिटी थी जो हमने खेला और कह लीजिए बस जीत गए। मैच देख करके क्या लगता है कि हमने जो है पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाने में कोई कसर छोड़ी है या फिर नहीं छोड़ी है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो पसंद है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे आने वाली एशिया कप की जो है कवरेज ऐसे ही कह लीजिए हम कवर करते रहेंगे और साथ साथ आईपीएल की भी अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।